इनमें से कौन असंगत है? असंगत मतलब तीन एक तरह का है और एक अलग है। एक तरह से कह सकते हैं आप ये रीजनिंग का भी सवाल है और दूसरी तरफ कह सकते हैं आप ये जीके का भी सवाल है। क्लियर है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है इनमें से कौन असंगत है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी इस आंसर को, इस प्रश्न का सही आंसर समझते हैं उसके पहले थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखिएगा, जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के निर्माण के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अभी तक में राष्ट्रपति बने हैं। बिहार के एकमात्र व्यक्ति जो बिहार का नेतृत्व करते हुए देश का राष्ट्रपति बने थे वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरा ऑप्शन में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एक दो सवाल जरूर ध्यान रखिएगा। पहला ही सवाल याद रखिएगा, ये देश के पहले उपराष्ट्रपति हुए। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति हैं जिनको कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई। और 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डब्ल्यू.सी. राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति जो थे वो सी.वी. रमन थे, है ना। तो इस तरह से भारत में पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, जो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें से कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी नाम शामिल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एक आध फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के पहले उपराष्ट्रपति भी बने और उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने। तो देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साथ में देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग प्रत्येक वर्ष उनका जो जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें, ये भारत के लिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। भारत के लिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। भारत के लिए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। वैसे एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ये भी देश के राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है छात्र दिवस के रूप में। छात्र दिवस। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। और किस रूप में मनाते हैं? छात्र दिवस के रूप में, है ना। छात्र दिवस मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ये भी मुस्लिम थे और देश के लिए इन्होंने राष्ट्रपति पद पर ये आसीन भी हुए थे, है ना। इनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को और छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। और साथ में ध्यान रखिएगा मिसाइल वुमेन, मिसाइल वुमेन जो कहा जाता है वो टेसी थॉमस को कहा जाता है। टेसी थॉमस, ये टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए पहले प्रधानमंत्री बने, है ना। देश का पहला प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 14 नवंबर को
और क्या मनाते हैं 14 नवंबर को? बाल दिवस। बाल दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो गृह जिला है, गृह स्थान है, वो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है ना, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाइएगा तो वहां पर एक अच्छा सा प्लेस है जिसका नाम है आनंद भवन। क्या है? आनंद भवन। देखो यहाँ पर भी एक सवाल बनता है भाई साहब, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन, आनंद भवन, और एक और है इसी तरह से मिलता जुलता आनंद वन। आनंद वन, आनंद वन की बात करें तो ये आनंद वन है बाबा आमटे। बाबा आमटे, बाबा आमटे एक पर्यावरण थे, आमटे, बाबा आमटे। ये बाबा आमटे जो थे ना एक पर्यावरण विद थे और उन्हीं से संबंधित है आनंद वन, जबकि आनंद भवन संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में देख रहे हैं हम लोग इनमें से कौन असंगत है। 4 ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर का जो ABC है ऑप्शन ABC, ये तीनों देश के लिए राष्ट्रपति रहे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, ये राष्ट्रपति नहीं थे। तो इस तरह से इसमें जो असंगत है वो ऑप्शन नंबर डी ही असंगत है, क्योंकि ऊपर तीनों का राष्ट्रपति रहे जबकि ये क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है।